स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर के बारे में सुना है आपने? धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हुए, खोखला करते हुए, एक दिन बिना किसी तात्कालिक कारण और लक्षण के प्राण ले लेने वाला जहर। ऐसा ही धीमा जहर पिछले कई दशकों से आपके मन मस्तिष्क में, आपके निजी एवं सामाजिक जीवन में मीडिया के विभिन्न साधनों द्वारा घोला जा रहा है, जिसके कारण एक अच्छे खासे जनसमूह को आज आप चारित्रिक पतन, असंवेदनशीलता, भ्रष्टाचार, अवैध संबंध, नग्नता, पॉर्न आदि जैसे समाज को नष्ट करके रख देने वाले विषयों के पक्ष में खुलकर खड्डा देखते हैं। हालिया उदाहरण के रूप में संलग्न चित्र में, ग्रह शोभा, पाक्षिक मैगजीन में एक अंतर्राष्ट्रीय छटपटे समाचार को परोसते समय प्रयोग की गई भाषा को देखिए। फिलीपींस की पॉर्न स्टार्स का जिक्र करते हुए स्पष्ट रूप से भारतीय लड़यचकियों को उकसाया जा रहा है कि ये कोई बुरी लाइन नहीं है और अगर कोई बिंदास है, उसे अपने बदन पर प्राउड है, तो जरूर ट्राई करना चाहिए। इस पत्रिका के संपादक के मन में भारतीय समाज के प्रति इतना जहर भरा हुआ है कि बात फिलीपींस की हो रही है, पर बिना कारण, बिना किसी आवश्यकता के भारत की लाडडेचकियों के दरवाजे तो बंद रहते हैं। वाक्य के साथ अंततः अपने कुत्सित इरादे प्रकट कर ही दिए हैं कि कैसे भी करके भारतीय कन्याओं को उकसाना है कि अगर वे किसी तरह देश से बाहर निकल जाएं, तो अपने जवान, खूबसूरत बदन के जरिए हॉट पॉर्न स्टार बनकर लाखों दिलों पर राज कर सकती हैं। जरा सोचकर देखिए, टीनेज की कंफ्यूजन भरी सपनीली अटेंशन सीकिंग आयु में भावुक कल्पनाशीलता के हाथों बहकावे में आकर हमारे परिवार की कोई बच्ची अगर इस सपने को सच करने की ख्वाहिश में घर से भाग गई और पॉर्न इंडस्ट्री के हाथों में पड़ गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर किस मकसद से लेखक ने भारत में तो लड़कियों के दरवाजे बंद रहते हैं, पर विदेशी फिल्म इंडस्ट्री जरूर बाहर के टैलेंट का वेलकम करने के लिए तैयार रहती है, जैसा जहरीला वाक्य इस समाचार में जोड़ा, जिसका भारतीय पृष्ठभूमि से कोई लेना देना ही नहीं है। इस पत्रिका को पढ़ने वालों ने इस लेख, इस भाषा, इस वाक्य, इस खतरनाक इरादे पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आम हिंदी भाषी पाठकों के घरों में पाई जाने वाली यह मैगजीन सौंदर्य, फिटनेस, व्यंजन के बहाने क्या क्या सिखा रही है? देख पा रहे हैं आप? क्या ऐसी मैगजीन्स के किसी भी पाठक के घर में बेटियां नहीं रहती? आखिर कब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? कितने नुकसान के बाद?